आज हम आपको डिवाइड पढ़ाने जा रहे हैं। डिवाइड को हिंदी में बोला जाता है विभाजन, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये होता है उसका सिंबल। एक एक लाइन खींच के दो ऐसी बिंदु, एक ऐसी बिंदु। ये सिंबल में ही देखो किसका राज छुपा हुआ है। ये जो लाइन है ये काय की, माइनस की, ठीक है। तो इसमें माइनस ही होता है, ये माइनस का ही एडवांस रूप है। थोड़ा सा माइनस को जब एडवांस कर दिया जाता है तो वो डिवाइड बन जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए दो बिंदी बनाई गई है। करना इसमें माइनस ही है अपने को। हिंदी में इसको बोला जाता है विभाजन, ये सिंबल है। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन अगर थोड़ी सी बोली जाए तो डिवाइड मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब बार बार घटाना। किसी भी चीज को बार बार घटाने को डिवाइड कहा जाता है। चलिए एग्जांपल के द्वारा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर ऐसा लिखा है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको, 4 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 4 को कहां लिखेंगे अपन, इधर 4 लिख लिया सबसे पहले। फिर ऐसा बनाना पड़ता है इसमें डिवाइड में। ये एक इसका तरीका है लिखने का कि इसको इस तरीके से बनाना पड़ता है। जिसको डिवाइड करना है वो अंदर, और जिसके द्वारा डिवाइड करना है उसको बाहर, यहां पर रखा जाता है, ठीक है। जिसको डिवाइड करना है, जो डिवाइड हो रहा है उसको अंदर रखना है, और जिससे डिवाइड किया जाना है, जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर। और इसके द्वारा ही सब चलेगा। इसी का टेबल अपन लेके पूरा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 बाहर है तो इसके टेबल से अपन सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो क्या होगा, दो कंडीशन होगी इसमें। क्या कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये जो अंदर वाला नंबर है ये इसके टेबल में आता हो, ठीक है। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि इसके टेबल में नहीं आता हो। कोई जरूरी तो है नहीं कि हर नंबर इसके टेबल में आए। अगर 4 की जगह 5 होता या कुछ और भी होता तो वो उसके टेबल में नहीं आता। तो अपने को सबसे पहले ये देखना है कि जो नंबर अंदर लिखा है क्या वो इस बाहर वाले नंबर के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो पहली कंडीशन की आता हो, आता है तो अपने को क्या देखना पड़ेगा कि कितनी बार आता है। आता है तो कितनी बार आता है, और नहीं आता है तो फिर दूसरा ये काम होगा कि नहीं आता है। नहीं आता है तो उससे कोई छोटा नंबर आता है क्या, वो देखना पड़ेगा। दोनों कंडीशन आपको एग्जांपल के द्वारा ज्यादा से समझ में आएगी, वो अपन समझाएंगे। चलिए देखिए, 2 को इधर लिखा, 4 को इधर लिखा। 2 का टेबल देखते हैं सबसे पहले। ये रहा 2 का टेबल, 2 4 6 8, ये 2 का टेबल है। क्या अंदर लिखा है, 4 लिखा है। तो 4 आता है कि 2 का टेबल में देखते हैं। हाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हाँ आता है। कितनी बार आता है, 2 बार। तो जितनी बार आता है उसको ऊपर लिख देंगे। 2 बार आता है तो 2 को ऊपर लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 2 जा, और यहाँ पे जो लिखना है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे लिखाएगा। तो 2 2 जा कितना होता है, 4। तो ये 4 लिखा गया अपना, ठीक है। 2 के टेल में 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। 4 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 2 ऊपर लिखा और 4 यहाँ पे लिखा। अब इसको करना है माइनस, तो ये कितना हो गया, 4 - 4 0। आया समझ में, ठीक है। अब किसको क्या बोला जाता है वो भी देख लीजिए। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोला जाता है डिवाइजर। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोला जाता है डिवाइजर। जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो आखिरी में बच रहा है उसको बोला जाता है रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। और सबसे ऊपर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं क्वेटेंट। जो सबसे ऊपर लिखा रहेगा उसको बोला जाता है क्वेटेंट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब बोला गया है कि 12 डिवाइडेड बाय 2 करिए, ठीक है। तो 12 तो अंदर, ठीक है, और 2 बाहर। 2 से अपने को 12 को डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, अपन दोनों कंडीशन लगा के देखेंगे कि 12 आता है क्या 2 के टेबल में। आता है तो कितनी बार आता है, अगर नहीं आता है तो उससे कोई छोटा नंबर देखेंगे। चलिए देखते हैं 2 का टेबल। 2 का टेबल देखा, 2 4 6 8 10 12। हाँ आता है। कितनी बार आता है, 6 बार। 6 बार आता है। तो 6 कहाँ लिखाएगा, इधर ऊपर, है ना। 6 जा 12, तो ये 12 यहाँ पे माइनस 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0। ये हो गया। बहुत आसान है डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं आई, कंप्लीट हो गया। सेकंड थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 24 को 2 से डिवाइड करना हो अपने को। तो 2 के टेबल में सबसे पहले पहला नंबर, सिर्फ एक नंबर लेंगे सबसे पहले अपन, दोनों एक साथ नहीं लेंगे। सबसे पहले पहले नंबर को देखा जाएगा कि पहला नंबर होता है कि नहीं होता है। अगर पहला नंबर नहीं होता है तो अपन दोनों को लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा जाएगा, जब दो नंबर दिए हो तो पहला नंबर देखो, यहाँ पे 12 में क्या था, 1 था और 2 था 1 और 2।
अपन अगर 1 को लेते तो 1 तो छोटा पड़ गया, 2 के टेबल में आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 2 का टेबल तो चालू 2 से हुआ है, तो 2 के टेबल में 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसलिए अपन ने दोनों को एक साथ ले लिया, सीधे 12 ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 2 आता है 2 के टेबल में, 2 तो 2 के टेबल में आता ही है, तो 2 को ही लेंगे, एक नंबर को लेंगे, फिर सेकंड नंबर को बाद में लेंगे, ठीक है। तो 2 को लेंगे सबसे पहले, कितनी बार आता है 2, 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 बार, 2 1 जा 2, माइनस 2 में से 2 गए 0। अब क्या होगा देखो, जब ये सॉल्व हो गया तो अब ये वाला नंबर उतर जाता है नीचे अपने आप, ये अपने आप आता है, ठीक है। जब ये सॉल्व हो जाता है, इसका अपने को आंसर आ जाता है 1 2 3 या 0 जो भी आता है, उसको लिखने के बाद ये वाला नंबर जो अपने आप नीचे आ जाता है, ये आ गया नीचे, इसको लिखना ही अपने को। 4 आ गया नीचे। अब अपन ढूंढेंगे कि 4 आता है क्या 2 के टेबल में, देखते हैं 2 का टेबल 1 जा 2 जा आता है, कितनी बार आता है? 2 बार आता है। उस 2 को यहाँ पे लिखा जाएगा और 4 को यहाँ पे लिखा जाएगा, माइनस करेंगे 4 में से 4 का 0, ये होगा सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं अपन, 36 डिवाइडेड बाय 3। अब काय का टेबल आ गया? 3 का, और 36 को देखना है कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। एक नंबर लेंगे, 2 नंबर लेंगे, सब अपन देखते जाएंगे, ठीक है। अब ये पहला नंबर देखा सबसे पहले अपन ने 3 से बड़ा है बाहर वाले नंबर से? नहीं, बड़ा तो नहीं है। बराबर है क्या? हाँ बराबर है। 3 के टेबल में 3 आता है क्या? 3 के टेबल में 3 तो आएगा, कितनी बार आएगा? 1 जा 3 1 जा 3 कर दिया, माइनस कर दिया, 3 में से 3 गए 0, ठीक है। ये होगा सॉल्व। अब ये वाला नंबर उतरेगा अपने आप, 6 उतर गया नीचे। अब देखेंगे 3 के टेबल में 6 आता है क्या? देखते हैं 3 के टेबल में 1 जा 2 जा, हाँ आता है बिल्कुल। कितनी बार आता है? 2 जा, तो 3 2 जा 6, माइनस 6 में से 6 गए 0। ये हो गया अपने सिंपल वाला सा, बहुत सिंपल से ये एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा अपन और हल्का सा कठिन लेते हैं, देखिए 3 डिजिट वाला लेते हैं। वही करना है, जो बाहर है जिसको डिवाइड करना है वो अंदर, और जिससे करना है वो बाहर, ठीक। सबसे पहले एक नंबर लेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ आता है। कितनी बार आता है? 1 जा, तो 2 माइनस 2 में से 2 गए, कितने बचे? 0। अब क्या हुआ? 6 नीचे उतरेगा अपने आप, 6 उतर गया नीचे, ठीक है। 6 आता है क्या 2 के टेबल में? आता है। कितनी बार आता है? 3 बार आता है। 2 3 या 6, माइनस 6 में 6 गए 0। अब ये वापिस 4 नीचे उतरेगा, ये उतर गया 4 यहाँ पे, जहां है वहीं उतरेगा। ये नहीं कि 4 इधर खसक गया या फिर इधर कहीं चला गया, यहाँ पे 4 लिख दिया आपने, या फिर इधर 4 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। जहां 4 लिखा है उसी के बिल्कुल नीचे, एकदम नीचे यहीं आएगा एकदम। अगर आप सीधी लाइन खींचो तो उससे टकराना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ खसका दिया या फिर यहाँ खसका दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसको हटाते हैं अपन, ठीक है। 4 के एकदम नीचे यहाँ पे उतरेगा, कितनी भी नीचे उतरे एकदम नीचे ही रहेगा। 4 आता है क्या 2 के टेबल में? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। 2 जा 4 माइनस 0, आसान था, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, 8 4 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करना है। 4 के टेबल में सबसे पहले पहला नंबर, एक नंबर देखते हैं, 8 आता है क्या? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 2 बार, 2 जा 8, माइनस करेंगे 8 में से 8 का 0, 4 उतरेगा अपने आप, ये 4 उतर गया, ठीक है। 4 आता है 4 के टेबल में? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 1 बार आता है। 4 4 माइनस माइनस 0, ये वाला 4 उतरेगा नीचे, एकदम नीचे उतर रहा हूँ, देखिए है ना। 4 के टेबल 4 आता है, आता है। कितनी बार आता है? 1 बार। 4 माइनस 4 0, ये होगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाला एग्जांपल लेके देखते हैं, 1 2 5 डिवाइडेड बाय 5। 5 से करना है। पहला नंबर देखा, ओ पहला नंबर तो इससे छोटा है। अगर सबसे पहला नंबर बाहर वाले नंबर से अगर छोटा है तो 2 नंबर को लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एक से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अपन कुछ नहीं कर सकते इससे, क्योंकि 1 आएगा नहीं 5 के टेबल में। 5 का टेबल तो 5 से ही चालू होता है, तो 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो अपने को इन दोनों नंबरों को लेना पड़ेगा एक साथ। चलिए देखते हैं, 12 आता है क्या 5 के टेबल में? 5 1 जा 5 2 जा 10 5 जा 15 5 4 जा 12 5 3 जाता 15 हो गया। ये तो 12 से बड़ा हो गया। मतलब देखो 10 और 15 के बीच में 12 आता है, लेकिन अगर 12 आना होता तो आ जाता, लेकिन 5 के टेबल में तो 12 आता नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई, क्या अब ये वाला नंबर तो 5 के टेबल में आता ही नहीं है। तो क्या करेंगे? तो अपन ये करेंगे कि अगर 12 नहीं आता है तो इससे कोई छोटा नंबर आता है क्या? जैसे कि
12 से छोटे कौन कौन से नंबर है इसके टेबल में? 12 से छोटे 2 नंबर है इसमें 5 के टेबल में। एक तो 5 खुद हो गया और दूसरा हो गया ये 10। ये दोनों नंबर है बस 12 से छोटे, बाकी तो सारे नंबर 12 से बड़े हैं इसमें। ठीक है, तो अपने को वो नंबर लिखना है जो 12 के सबसे ज्यादा पास हो। 12 के सबसे ज्यादा पास जो नंबर होगा उसी को लिखेंगे। तो 12 के पास में 5 है क्या? नहीं। 10 है क्या? हाँ। 10 के बाद 11, 12। 10 सबसे ज्यादा पास में है तो 10 को लिखा जाएगा। कितनी बार आता है 10? 10 टू जा 10, 5 टू जा 10 होता है, तो 10 लिख देंगे और माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए तो कुछ भी नहीं, 2 ही रहेगा। 1 में से 1 गए 0 हो गया ये तो। ठीक है, अब क्या होगा? 5 उतरेगा अपने आप, ये 5 उतर गया। अब ये सिर्फ 5 नहीं रहा, ये 2 के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो ये हो गया 25। 5 अकेला उतरा था लेकिन ये 2 पहले का यहाँ पे आ गया, इसका 12 बचा है ना अपने पास में, तो ये 2 और 5 मिलके क्या बन गए? 25। अब वो 5 ना होके 25 बन गया। 25 5 के टेबल में आता है क्या? देखते हैं अपन। 1 जा 2 जा 3 जा 4 5 जा आता है। कितनी बार आता है? 5 बार। 5 5 जा 25। माइनस करा, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, ये हो गया। ठीक है, आया समझ में? अपन ने क्या करा कि ये देखो एक से काम नहीं चल रहा था तो अपन ने दोनों नंबर लिए। अब दोनों नंबर तो ले लिए, 12 ले लिया पूरा, लेकिन अपन ने देखा कि 12 तो 5 के टेबल में आता ही नहीं है। चलो नहीं आता कोई बात नहीं, सेकंड वाली कंडीशन आ गई अपनी कि जो नंबर नहीं आता हो तो क्या करना है? अगर नंबर नहीं आता तो अपन उससे कोई छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर देखा तो 10। ठीक है, 10 कितनी बार आता है? 10 2 जा, तो 5 2 जा 10 लिख दिया, माइनस करा, 2 बच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 उतार लो नीचे, अभी 2 और 5 मिलके 25 हो गया। 25 आता है 5 के टेबल में आता है, 5 बार आता है। 5 जा, ये वाला नंबर बिना ऊपर कोई नंबर लिखे हुए आपको यहाँ नंबर नहीं लिख सकते, आप ध्यान रखना। ठीक है, जब तक यहाँ पे नंबर नहीं लिखोगे जब तक ये वाला नंबर नहीं आ सकता यहाँ पे। ये नहीं कि आप इसको भूल जाओ, इसको ना लिखो और इसको लिख दो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस वाले नंबर को लिखना, उसके बाद इस वाले को लिखना है। तो 25 माइनस 25 0, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ये वाला देखते हैं अपन। 154 डिवाइडेड बाय 7। 7 के द्वारा 7 से अपन डिवाइड करेंगे इसमें। वापस से देखते हैं कि यार ये तो 1 आया सबसे पहले, एक नंबर से तो अपना काम नहीं चल रहा, सिर्फ 1 को ले अपन, तो अब 7 से तो छोटा है ये नंबर, तो इससे तो हो ही नहीं सकता, अपने को 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 1 और 5 दोनों को लेना पड़ेगा, पूरे 15 को। अब 15 आता है क्या 7 के टेबल में? चलो देखा जाता है। 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ओ 3 जा तो 21, मतलब 15 से ऊपर चला गया। और 15 से छोटा नंबर कौन सा है? 14। 15 नहीं आता है, इसलिए अपन उससे छोटा नंबर लेंगे। तो कितनी बार आ जाता है? 7 2 जा 14 माइनस 5 में से 4 गए 1, 1 में से 1 गए 0। ठीक है, अब ये 4 उतरेगा नीचे, 4 यहाँ पे आ गया, कितना हो गया? 14। 14 आता है क्या 7 के टेल में? बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है? 2 बार। 2 लिखिए, 14। 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, ये हो गया सॉल्यूशन। वाला एग्जांपल देखते हैं। 216 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इस तरीके से लिख लिया अपन ने। अब 2 के टेल में 2 आता है क्या? आता है। कितनी बार आता है? 1 बार। 2 बन जा 2, माइनस कर दिया, 2 में से 2 गए 0, ये 1 नीचे उतर जाएगा। ठीक है, उतर जाएगा, ये 1 हो गया नीचे आ गया। अब इसमें देखो एक कंडीशन क्या हो रही है कि अभी तक क्या हो रहा था कि ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा आ रहा था और अपन सॉल्यूशन आराम से कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये 1 आ गया और ये 1 तो इससे छोटा है, तो इसके टेबल में आएगा ही नहीं। आगे कैसे सॉल्यूशन करें? क्योंकि 1 में से अगर अपन 2 भी लिखें तो अपन 1 में से 2 तो घटा नहीं सकते, ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो अपन क्या करते हैं? दूसरे वाले नंबर को भी उतार लेते हैं साथ में। ठीक है, दूसरे वाले नंबर को उतार तो लेते हैं, लेकिन अपने को ये वाला नंबर उतारने के लिए ऊपर एक 0 लिखना पड़ेगा। अगर आपको एक साथ 2 नंबर उतारना है, याद रखिएगा, आपने देखा कि एक नंबर से अपना काम नहीं चल रहा है क्योंकि ये छोटा है, तो अपने को सेकंड नंबर में उतारना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसी कंडीशन आए कि आपको एक साथ 2 नंबर उतारने पड़े तो आपको एक 0 ऊपर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ऊपर एक 0 लिख के आप एक और नंबर उतार सकते हो नीचे, जैसे यहाँ पे 0 लिख दिया और 6 को भी उतार दिया। बिना 0 लिखे आप 2 नंबर एक साथ नहीं उतार सकते, आपको 0 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब 1 था, अब ये 1 और 6 कितना हो गया? 16। क्या 16 2 का टेल में आता है? आता है। कितनी बार आता है? 8 सा। ठीक है, 8 लिख लिया तो 1 6 16,
माइनस 6 में 6 गए 0, 1 में से 1 गए 0। आया समझ में? ये कंडीशन और देखते हैं अपन, अभी समझ में नहीं आई हो तो देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। 3 6 2 4 6 2 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करना है। पहला नंबर बड़ा है, ठीक है, देख लिया। 3 के टेल में 6 आता है, क्या आता है, कितनी बार आता है, 2 बार, 2 जा 6, 6 में 6 गए 0, यहाँ पे उतरा 2 नीचे, ठीक है, 2 उतरेगा नीचे, ये आ गया 2। वापिस से सेम कंडीशन आ गई कि ये वाला नंबर इससे छोटा आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब दो नंबर, एक नंबर और उतारना पड़ेगा, इस 4 को भी एक साथ उतारना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब भी दो नंबर एक साथ उतारेंगे तो ऊपर एक 0 लगाना ही पड़ेगा, भूलना मत ये। 4 यहाँ पे उतर गया, बहुत सिंपल है, ठीक है, दो नंबर एक साथ उतारना है तो ऊपर एक 0 लगा दो बस। अब 24 आता है क्या 3 में, देखिए 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 आता है, कितनी बार आता है, 8 बार, 8 सा 24, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, ये हो गया सॉल्यूशन। अब ये वाला देखते हैं, 4 सा 4 8 3 2, 4 के टेल में 8 आता है, सबसे पहला नंबर आता है, कितनी बार आता है, 2 सा 4 2 सा 8, 8 में से 8 गए 0, 3 नीचे उतरेगा, हाँ बिल्कुल उतरेगा। वापस से वही कंडीशन आ गई कि ये वाला छोटा है नंबर 4 से, तो क्या करेंगे, दो नंबर को एक साथ उतारेंगे, इसको भी यहाँ पे उतारेंगे। जब भी दो नंबर एक साथ उतारते हैं तो ऊपर 0 लगाना पड़ता है, ठीक है, तो ऊपर 0 लगाया, इसको भी उतारा। अब 32 आता है क्या 2 के टेल में, 4 के टेल में, देखते 4 के टेल में 32 आता है, कितनी बार, 8 बार, ओहो 8 बार 32, माइनस 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन। अब 4 वाला क्वेश्चन और बताता हूं आपको, बहुत सिंपल है, जैसा इसको करा है बिल्कुल सेम इसको करना है। चलिए देखते करके, आप चाहते हैं यहीं पे इसको ऐसे करके ये ऐसा लिख सकते हैं, उसका मतलब यही होता है। 2 के टेल में 2 आता है कितनी बार, 1 जा 2 माइनस 0, ठीक है, 4 उतरा नीचे, 4 आता है 2 के टेल में, हाँ आता है, कितनी बार आता है, 4 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 6 उतरेगा नीचे, 6, ठीक है, 6 आता है, कितनी बार आता है, 3 जा 6, 6 में 6 माइनस करें 0, 8 आता है 8, बिल्कुल 8 कितनी बार आता है, 4 जा 2 4 जा 8, 8 माइनस 8 0। सिंपल था, बहुत सिंपल था, बस अपना तरीका यही रहेगा हर सॉल्यूशन करने के लिए। अब चाहे 4 डिजिट आ जाए, 5 आ जाए, 6 7 8 कितने भी डिजिट आ जाए, इसी तरीके से आपको चलते जाना है, बस एक एक नंबर उतारते जाओ, बड़ा है छोटा है देखते जाओ, 0 लगाना है क्या ऊपर कि नहीं लगाना है, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है, कितने भी डिजिट का आप कर सकते हो। ये वाला देख लेते हैं अपन, इसको वापस यहाँ से हटा के मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। देखा पहला नंबर छोटा है तो 5 से, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर लेंगे, और पहली बार में जब दो नंबर लेना है तो 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है, 0 2 5 लिखो या 2 5 लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, इसलिए पहली बार में 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार आता है 10, 5 के टेल में 2 जा 5 2 जा 10, तो 1 0 माइनस करा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब 4 उतरा नीचे, ये वाला 4 जो है नीचे आया, 4 आ गया यहाँ पे नीचे, ठीक है भैया। वापिस से कंडीशन आएगी, ये जो 4 है ये तो 5 से छोटा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब दूसरा नंबर भी उतारने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, उतारेंगे, दूसरा नंबर भी उतारेंगे, 5 को भी उतार लिया नीचे अपन ने, ठीक है, क्या हो गया 4 और 5 45 बन गया। अभी 45 5 के टेल में आता है क्या, देखते हैं, आता है, कितनी बार आता है, 9 सा, अरे अपन ने गलती कर दी क्या, जब इसको उतारा तो अपन ने 0 नहीं लिखा बीच में, यही गलती करने से आपको बचना है, ठीक है, 0 लिखना जरूरी है, 0 लिखे बगैर अपन नहीं कर सकते। ये हो गया अपना 45 माइनस 5 में से 5 का 0, 4 में से 4 का 0, ये हो गया। मैं भी सिखाता हूँ इसको चेक करा कैसे किया जाता है कि अपन ने गलत करा है कि सही करा है। चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, इन दोनों का, देखो ऊपर क्या रहा है 209 और क्या है ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को ये वाला नंबर आना चाहिए, तो अपना सही कैसे करेंगे, 5 9 जा 45, 4 इधर 5 इधर, 5 0 0 4 इधर, 5 2 जा 10, ये देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अपना क्या क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, ये आना चाहिए था। अगर इसकी जगह और कुछ आता तो अपना ये जो डिवाइड था ये गलत होगा। जैसे कि अगर अपन ये 0 भूल जाते यहाँ का,
अगर 0 भूल जाते तो अपन करते 29 आता अपना, 29 को 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 11, तो ये 14 हो जाता। ये गलत है, ये क्या हो जाता ना गलत, क्यों? क्योंकि अपन यहाँ का 0 भूल जाते जब। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर